हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। पहले खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? तो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किए थे? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफत अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो तुर्की से। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था? तो बॉम्बे 1919 ईस्वी में। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? तो सितंबर 1919 में। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था? तो गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने देखे। किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? तो गांधी जी ने लिखे हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में। 1920 में का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो तुर्की के। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था जून 1920 में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाफिज उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान ने पदवी 1908 में त्यागी थी। खिलाफत कमेटी ने अपनी किस संस्था पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किए थे? तो इलाहाबाद में। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो एम.एन. जिन्ना ने।
महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों का कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों से समर्थक मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों? तो तुर्की के खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्त पेश की गई। किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में? तो मोहम्मद अली ने। इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी तक। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सर सैयद अहमद खान ने। 1921 का मोपला आंदोलन किसके शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की। किसके नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया? तो 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में। आप देखते हैं असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग की विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिए थे। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट तथा पंजाब में अत्याचार था। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय के कलकत्ता के अधिवेशन सितंबर 1920 में। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था सितंबर 1920 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था? तो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार नाम है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? तो केसरे ए हिंद की। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल ने।
किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सकते थे? तो बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था तो स्वदेशी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता का हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमना दास द्वारकादास और कासजी जहांगीर पी सेठना और शीतलवाड़ ने किए थे 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी, अविवेकपूर्ण बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा। सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1921 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था तो हिंदू मुस्लिम एकता था। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 में और जामिया मिलिया 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य तो 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो एस.सी. बोस थे, यानी सुभाष चंद्र बोस थे। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो चेंचू आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो बारदौली में थे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी? तो दशरथ प्रसाद त्रिवेदी ने दिए थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? तो असहयोग आंदोलन में। चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो बारदौली में हुआ था।
दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। 1922 ईस्वी में मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो पी.एम. बापट ने किया था, पांडुरंग महादेश बापट ने। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है तो महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया और इस स्थगन का C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.N. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। अब देखते असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं को देखते हैं। असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित कब हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन से। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन तो दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद तो 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में। काशी विद्यापीठ बनारस 1920 को। चोरी चोरा में पुलिस गोली कांड चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना 4 फरवरी 1922 में हुआ था। बारदौली प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन तो 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुआ था? तो 10 मार्च 1922 को। अब देखते हैं स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? तो काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से हुआ था। किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो C.R. दास ने। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसने नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? तो चित्तरंजन दास ने। किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? तो C.R. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू श्रीनिवास अयंकर स्वराज पार्टी के संस्थापक मदरसा प्रांत से थे। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली से थे और N.C. केलकर प्रमुख नेता थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो C.R. दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो C.R. दास थे। कांग्रेस के 1922 से 23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? तो C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल की समर्थन किया था? तो M.N. जिन्ना ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने।
1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में किए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विठल भाई पटेल थे 1925 में। सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए। हम देखते हैं प्रमुख घटनाएं एवं उनके वर्ष देखते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय 16 दिसंबर 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 से। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल तो 1925 को बनाए गए थे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।